कहानी की शुरुआत जेनिफर से होती है, जो एक मेहनती पेशेवर है और वैलेंटाइन डे की पूर्व संध्या पर ऑफिस में देर रात तक काम कर रही है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए नाइट फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने की योजना बनाई है, लेकिन वह इस यात्रा को एक रहस्य बनाकर रखना चाहती है। वह उसे एक संदेश लिखती है, लेकिन उसे भेजती नहीं है। आशा करती है कि उसकी यह यात्रा एक सुखद सरप्राइज होगी। उसी समय जॉन नाम का एक साधारण सा दिखने वाला कर्मचारी भी घर जाने की तैयारी कर रहा है। जेनिफर और जॉन दोनों एक ही लिफ्ट में चढ़ते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। जॉन बताता है कि सभी कर्मचारियों को 4 दिनों की छुट्टी दी गई है और यह ऑफिस बंद रहेगा। बातचीत के दौरान जॉन उसे लिफ्ट की दीवार पर एक अजीब चित्र दिखाता है, जिसमें एक छोटा सा आकृति एक बॉक्स में फंसा हुआ है, जो मानो आने वाली घटनाओं का संकेत दे रहा हो। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। घबराहट का माहौल बन जाता है जब जॉन आपातकालीन बटन का प्रयास करता है, लेकिन वह काम नहीं करता। वे लिफ्ट के सुरक्षा कैमरे को देखते हुए मदद के संकेत भेजते हैं और फ़ोन कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सिग्नल नहीं होता। कोई और विकल्प न होने पर वे इंतज़ार करने का निर्णय लेते हैं। जेनिफर, जो अपनी फ़्लाइट को लेकर चिंतित है, बेचैन हो जाती है। वे एक दूसरे से बात करने लगते हैं ताकि ध्यान बंट सके। जेनिफर बताती है कि वह एक अकाउंटिंग सुपरवाइज़र है, जबकि जॉन बताता है कि वह नया है। समय बीतने के साथ साथ दोनों थकान महसूस करने लगते हैं। जेनिफर, जो प्यास से बेहाल है, जॉन द्वारा दिया गया पानी पीती है और दोनों इस बात को समझ लेते हैं कि उन्हें कोई मदद शायद लंबे वीकेंड के बाद ही मिलेगी। रात बढ़ती है और धीरे धीरे उनके बीच का तनाव कमज़ोर पड़ता है, जिससे वे एक दूसरे के सामने अधिक खुलने लगते हैं। जेनिफर एक ऐसे विषय का जिक्र करती है जिससे उसे असहजता होती है, लिफ्ट में फंसे होने के कारण शारीरिक असुविधा। जॉन उसकी समस्या समझता है और उसे खाली बोतल देता है, जिससे वह थोड़ा आराम महसूस करती है। अपने निजी जीवन की कहानियां साझा करते हुए जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जबकि जॉन स्वीकार करता है कि उसके पास कोई नज़दीकी परिवार या दोस्त नहीं है। अत्यधिक निकटता और अकेलेपन के कारण वे और भी करीब आ जाते हैं और अंततः एक किस साझा करने के बाद अंतरंगता में लिप्त हो जाते हैं। हालांकि वास्तविकता जल्द ही दोनों पर हावी हो जाती है। जब जॉन जेनिफर के प्रति अपनी मजबूत भावनाएं स्वीकार करता है, तो जेनिफर उसे यह कहकर शांत करती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के प्रति निष्ठावान है और यह सब एक पल का बहाव था। जॉन को यह अस्वीकार काफ़ी चोट पहुंचाता है और उनके बीच का माहौल बदल जाता है। तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब जॉन सच्चाई का खुलासा करता है। वह कोई साधारण कर्मचारी नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा गार्ड है जिसने महीनों से जेनिफर पर नज़र रखी हुई है। वह उसे अपने फ़ोन पर फुटेज दिखाता है जिसमें वह जेनिफर को ऑफिस में आते जाते देख रहा है। जेनिफर के लिए यह बात एक झटके के समान होती है। जॉन आगे बताता है कि लिफ्ट में फंसने की घटना कोई दुर्घटना नहीं थी, ये उसकी ही योजना थी ताकि वह जेनिफर के साथ समय बिता सके। जेनिफर की प्रतिक्रिया में गुस्सा और भय दिखता है, लेकिन जॉन अपने इरादों को सही ठहराने की कोशिश करता है, यह कहते हुए कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। नहीं, इस समय जॉन चाबी निकालता है और उसे बाहर निकलने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन जेनिफर के मन में उसके लिए अब केवल नफरत और क्रोध है। वह उसे पुलिस को रिपोर्ट करने की धमकी देती है। इस पर जॉन गुस्से में चाबी वापस खींच लेता है और लिफ्ट को फिर से लॉक कर देता है, जिससे वे दोनों वास्तव में फंस जाते हैं। अब उनके बीच संघर्ष बढ़ता है। जेनिफर, जो भयभीत और क्रोधित है, जॉन पर हमला करती है और दोनों थकावट के कारण बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद वे होश में आते हैं। जेनिफर अग्नि अलार्म को सक्रिय करने के लिए कागज़ों को जलाने की कोशिश करती है ताकि बाहर से किसी का ध्यान आकर्षित कर सके। हालांकि जॉन स्थिति पर फिर से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करता है और जेनिफर को बेहोश करने का प्रयास करता है। जेनिफर किसी तरह उसके सामने अपना बचाव करती है और उसकी पूरी सच्चाई को रिकॉर्ड कर लेती है। इसी बीच एडी, एक अन्य सुरक्षा गार्ड,
अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और मॉनिटर पर फंसे हुए दोनों को देखता है। मदद करने का प्रयास करते हुए वह लिफ्ट के पास पहुंचता है, लेकिन जॉन की घबराहट और बढ़ जाती है। वह एडी को लिफ्ट में आंशिक रूप से आने देता है और फिर लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे एडी की मौत हो जाती है। जेनिफर इस दृश्य को देखकर और भी भयभीत हो जाती है और वह भागने की एक और कोशिश करती है। इस बार वह सफल होती है। आखिरकार जेनिफर जॉन की कार तक पहुंचती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन जाने से पहले वह सुनिश्चित करती है कि जॉन अब किसी और को परेशान नहीं कर सकेगा। वह उसे एक अंतिम संघर्ष में फंसाकर जॉन को कूड़ेदान में धकेल देती है, जिसे वह आग लगा देती है और जॉन का पीछा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। कहानी के अंत में जेनिफर उस भयानक अनुभव से बाहर आती है, एक मजबूत और दृढ़ संकल्प के साथ। जॉन की विकृत योजना की अंतिम निशानियां में भी जलकर राख हो जाती हैं और जेनिफर को आखिरकार आज़ादी मिल जाती है।